लखनऊ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा आलमबाग स्थित दशमेश पब्लिक स्कूल ने आज अपना 19वां स्थापना दिवस श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, पूर्व महापौर संयुक्ता भाटिया जी और विशिष्ट अतिथि उप महापौर श्रीमती चरणजीत कौर जी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी द्वारा विद्यालय के नवीन म्यूजिक रूम और डिजिटल बोर्ड युक्त स्मार्ट क्लासरूम के उद्घाटन के साथ हुआ। इस पावन अवसर पर अध्यक्ष निर्मल सिंह जी, रतपाल सिंह गोल्डी जी, गुरजीत छाबड़ा जी, कपिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल रजनी कौर जी, विनोद रतड़ा जी, संदीप सिंह आनंद जी, सरबजीत सिंह जी, परमजीत सिंह जी, सतबीर सिंह राजू जी, हरजीत सिंह सरला जी, राजेंद्र सिंह जी, त्रिलोक सिंह जी, इकबाल सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, त्रिलोक सिंह बहल जी, परविंदर सिंह जी, चरणजीत सिंह जी सहित गुरुद्वारा कमेटी के सभी सदस्य और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले निर्मल जी को बधाई देती हूँ, जो बच्चों के लिए सोचते हैं, कहीं इधर उधर से व्यवस्था करके लोगों से कह के कि इस स्कूल के लिए कुछ करिए। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं, देश का भविष्य है, इनके हाथों में देश है। इनको हम अगर सही व्यवस्था, सही रास्ते पे ले जाएं तो बच्चे, देश खुशहाल रहेगा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आगे सोचिए, छोटा बच्चा एक बिल्कुल प्लेन कागज के जैसे होता है, और अगर उसको सारी व्यवस्था सब कुछ दें, एक माँ पहली टीचर होती है, दूसरा टीचर स्कूल में होते हैं। इन दोनों के मिलने से हमारे बच्चे भविष्य में बहुत तरक्की कर सकते हैं, और एक बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उस शहर का नाम होता है। अभी अभी पिछले साल आपने देखा होगा, हमारे शहर का बच्चा सुधांशु शुक्ला ने विश्व पटल पे लखनऊ का नाम रोशन किया है। तो कल इस स्कूल से कोई बच्चा सुधांशु शुक्ला ही बने, कोई बच्चा आगे बढ़ के और बड़ा नाम कमाए, तो मेरे शहर का, मेरे प्रदेश का नाम रोशन हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? हम लोग का एक उद्देश्य है कि समाज पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो पेमेंट कर पाए या ना कर पाए। समाज के ऐसा वर्ग जो नहीं पढ़ पा रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हमने एक संगठित टीम बनाई है, जिसके बीच में आप देख रहे हैं अनिल वर्माली जी, विनोद रतड़ा जी, संदीप नाथ जी, अपना फैमिली और बहुत सारे लोग हमारे साथ में इस तरीके से जुड़ के एक प्रयास कर रहे हैं कि हम समाज को पढ़ा लिखा सकें, उन बच्चों को AI शिक्षा दी जा सके जो कि बड़े स्कूलों में फीस नहीं पे कर पा रहे हैं। तो एक चैरिटेबल तौर पर हम लोग पिछले 19 साल आज स्कूल को हो गए, 19 साल से हम लोग इस स्कूल में कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ जैसे हम लोग पढ़ाई का तो एक सिस्टम है ही है, पढ़ाई के साथ घर का सिखाना, जूडो सिखाने, म्यूजिक सिखाने, क्योंकि आजकल स्किल जो है हर तरीके की है। आप जिस चीज में एक्सपर्ट है, आप उस चीज में आप धन अर्जित कर सकते हैं, उसको प्रोफेशन के रूप में अपना सकते हैं। और बहुत जल्दी एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्लम्बरिंग का काम, टेलरिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, ताकि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार पूरक शिक्षा दें कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करते करते धन अर्जित करने लगे, अपने परिवार को चला सके। उसी के तहत आज हम लोगों ने स्मार्ट बोर्ड हमने कुछ समाज के लोगों ने प्रोवाइड कराए थे और कुछ म्यूजिक साज प्रोवाइड कराए थे। आज हमने उनको सबको बुलाकर यहाँ सम्मानित किया कि आपके सहयोग से आज वो बच्चे जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, आपके सहयोग से वो AI की शिक्षा ग्रहण करें। एक बात और है, गुरु ग्रंथ साहिब में, गुरबाणी में एक चीज कही गई है, जैसे 7 मंदिर सोने के उसार दिए, ऐसा एक शब्द एक सिख को सिखाए। अगर आप किसी एक बच्चे को कोई एजुकेशन दे देते हैं तो 7 मंदिर सोने के उसारने के बराबर उसका पुण्य आपको मिलता है। तो कोशिश यही है कि समाज को एकत्र करके, समाज के पतवंत सज्जन सब मिलकर हम लोग इस प्रयास में लगे कि हम बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दे सकें। और मेरा दशमेश पब्लिक स्कूल से बहुत गहरा जुड़ाव है। बहुत सालों पहले मैं यहाँ पर प्रिंसिपल थी, लेकिन फिर मैं यहाँ से गई, और लेकिन आज भी मेरे को इस दशमेश से निकले हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज भी हर प्रोग्राम में हर तरह से हम स्कूल से जुड़े हुए हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि स्कूल जो काम करता है वो सब स्कूल नहीं करते हैं, सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, और ये स्कूल ऐसा है जो प्रॉफिट नहीं देखता। ये उन बच्चों को भी पढ़ाता है जिनके पास में पढ़ने के लिए किताब भी नहीं होती है, उनकी ड्रेस से लेके, कॉपी किताबों से लेके, उनकी फीस से लेके, और यही नहीं कि केवल छोटी क्लासेस तक, बड़ी बड़ी एजुकेशन तक के लिए भी गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से, स्कूल की तरफ से इतना योगदान दिया जाता है बच्चों को।
उस वर्ग को दिया जाता है जो वर्ग पढ़ नहीं पाता है। तो इस वजह से इस भावना के लिए, वो भावना शायद मेरे अंदर भी है, इसीलिए हम इतने समय से दशमेश पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। और आज भी सर का था कि नहीं आप रहोगे, तो मेरे को खुशी हुई, क्योंकि इसी वजह से थोड़े समय पहले मैम संयुक्ता भाटिया ने भी अवार्ड दिया था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि चाहते थे कि नहीं स्कूल में अच्छा हो। दशमेश पब्लिक स्कूल आलमबाग में है और बहुत ही अच्छा योगदान है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। आप यहाँ के बच्चों से मिलेंगे तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि ये बच्चे नॉन प्रॉफिटेबल स्कूल से हैं। उनकी चाहे ड्रेस हो, चाहे उनका बात करने का तरीका, और सारी शिक्षा, सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे की शिक्षा दी जाती है, उनको इंग्लिश भी बताया जाता है, उनको सारे सब्जेक्ट और एजुकेशनल के साथ साथ इंस्ट्रूमेंटल भी, स्किल डेवलपमेंट भी खुलने जा रहा है, जिसके बाद में बच्चों को स्किल रिलेटेड भी उनको प्रोग्राम सिखाए जाएंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना हो कि वो कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में या अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा नाम कुमुद निगम है और मैं खुद भी एक सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, लेकिन दशमेश पब्लिक स्कूल में बहुत सालों पहले थी, लेकिन आज भी इतने साल, आज 10-15 साल बीतने के बावजूद आज भी मैं दशमेश से हमेशा से जुड़ी रही। म्यूजिक से लगाव, इसे मैं म्यूजिक नहीं कहूँगी, इसे मैं अपने गुरु से जुड़ना कहूँगी, क्योंकि मुझे बचपन से मेरे माता पिता ने यही शिक्षा दी है कि कीर्तन द्वारा ऊपर वाला, क्योंकि सारा की सारा दुनिया वो ऊपर वाला ही चला रहा है। और जो मैं म्यूजिक करती हूँ वो एक तरीका है अपने गुरु को जानने का, अपने रिलीजन को जानने का और अपने रिलीजन के लिए स्टैंड करने का। अपनी एज के बच्चों को क्या कुछ कहोगे, जैसे जो कोई सोशल मीडिया और गेम्स वगैरह में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा फेक चीजें हैं। अगर हम इन सब चीजों की जगह कोई और स्किल्स डेवलप करते हैं, जूडो क्लासेस सीखते हैं, म्यूजिक सीखते हैं, तो हम अपने लिए एक कमाने का तरीका भी जो है डेवलप कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्शन के लिए भी अगर हम सीखते हैं कराटे वगैरह, वो सब कुछ बहुत बेटर रहेगा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गेम्स। अपने गुरु से जुड़ना, अपने पंथ के लिए स्टैंड लेना और अपने इतिहास को जानना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है।